एक ऐसा समय होता है जिसमें चाहे जो हो सबका भाव चरम कर रहता है ना। हाँ। सबके मन में एक नई उमंग, नई किरण रहती है, सबके मन में एक अलग सा उत्साह रहता है कि दुर्गा जी आ गई, और मतलब ऐसा लगता है सच में आ गई है ना। तो आइए उन भावों से गुरुदेव को याद करते हैं और उनसे सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र एक बार हमारे साथ आप सब करिए। लोग वैसे तो हर साल नवरात्रि मनाते हैं, दुर्गा पूजा भी बैठता है, पर बात वही की वही रह जाती है। ना कोई परिवर्तन होता है और ना ही हम अपने आस्था और भक्ति से भगवान के ही दर्शन पा जाते हैं। मतलब सब कुछ वैसा ही रहता आता है, बस थोड़ी समय के लिए जो हमारी बुद्धि है वो निर्मल हो जाती है और भगवान में लग जाती है, बस इतना ही होता है। तो ऐसे कैसे नवरात्रि मनाए कि जो उसका लाभ है वो हमें हमेशा मिलता रहे। तो पूजा तो हम बहुत करते हैं है ना, सब लोग करते होंगे, बहुत दिन से चलता आ रहा है, 2.5 घंटा पंडित जी लोग करवाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पूजा से ही सब कुछ हो सकता है? नहीं, पूजा इसीलिए बनाया गया है ये पद्धति कि आप भगवान की फोटो रखें, दिया जलाएं और जो भी है उन्हें अर्पित करें, ताकि आपका भाव उनमें प्रगाढ़ हो। यदि आप कुछ ऐसा नहीं रखेंगे तो आप सोचेंगे हम क्या ध्यान करें। अब जैसे हम लोग गायत्री माता को मानते हैं, गुरुदेव को, तो हम जब भी हमें ध्यान करना होता है पहले उन्हें ही करते हैं, है कि नहीं। यदि ऐसा कोई चित्र ना हो, जैसा कि कहा जाता है ईश्वर निराकार है और मतलब जिसका चिंतन नहीं किया जाता वो है, तो हमारे मन में कुछ कल्पनाएं ही नहीं आएंगी। वो कल्पना से ही शुरू होकर भक्ति अपनी अवस्था पर पहुँचती है। तो कहाँ से शुरू किया जाए? तो नवरात्रि क्यों मनाई जाती है सब तो आप जानते ही हैं कि राम जी ने 9 दिन तप किया और 10वें दिन रावण का वध किया था इसी समय। ये तो फैक्ट है, ठीक है, पर हम अगर नवरात्रि का लाभ लेना चाहते हैं तो हमें भी राम जी बनना होगा, तीर धनुष लेके नहीं राम जी ऐसे बनना होगा कि राम जी कैसे थे हमें पहले वो देखना होगा और हमें भी वैसा बनना होगा। राम जी जो थे उनका व्यवहार लोगों के प्रति कैसा था? बहुत अच्छा था। वो अगर कोई प्यार से बोले तो उन्हें वो भी मंजूर था और ना बोले तो भी वो हमेशा सबको, सोचो, जो सबको कष्ट देता था और सबसे ज्यादा आताताई था, सबसे ज्यादा अधिक पाप करता था, उसको भी वो क्षमा करते गए। मतलब उनमें क्षमा था। और अनुशासन आप देखिए तो सबसे अधिक था। प्रात काल उठ गए रघुनाथा, गुरवित माथ नवावे माथा। यदि प्रात काल उठकर वो माता पिता का पैर छूते थे और हमेशा छूते थे, मतलब ये अनुशासन। कोई काम आप नियम से करते हैं उसी समय रोज करते हैं, तो यही तो अनुशासन होता है। जैसे हमारे स्कूल का समय 9 बजे है, 9 ही बजे जाएंगे तभी तो हम अनुशासित रहेंगे, नहीं तो हमारा अनुशासन भंग कर देंगे, चाहे जब जाएं और चाहे जब आए, ऐसा नहीं होता। तो हम अपने आप में देखें कि हमारे अंदर अनुशासन है क्या? हमारे सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन जो है वो अनुशासित है कि नहीं है? सुबह यदि हम 4 बजे उठते थे रोज, तो कहीं आज 4:30 5 तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो हमें उसे सुधारने की आवश्यकता है। यदि हम, हाँ, सबसे अधिक भोजन टाइम से करिए, क्योंकि हम चाहे जब चाहे जो कुछ खा लेते हैं, तो ऐसा ना हो। रात को जो सोने का रूटीन है वो भी। अब राम जी का व्यवहार भी अच्छा था, उनमें अनुशासन भी थी, और उनका कारिता कितनी चरम की रही होगी, आप उनका जीवन देख के समझ सकते हैं कि एक ही बार कहने पर वो वन चले गए अपनी माँ के, और उन्होंने इसे अपना सौभाग्य समझा। यदि पापा आज हमें मार्केट सब्जी लेने के लिए भेज देते, हमें कोई काम होता है तो गुस्सा आ जाता, अरे पापा अभी, लेकिन नहीं, पापा ने कहा है तो हमें जाना है। वो 14 साल के लिए वन चले गए, और यदि वो वन ना जाते तो क्या वो रावण को मार पाते? सर जी कहते हैं यदि आप घर में रहते हैं तो आपको कष्ट सहना होगा, और इसी कष्ट सहने को ही तप कहते हैं। आप त्याग, संयम, सेवा, जितना भी चीज है अपने अंदर जब उतारेंगे तो आपको कष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। पर इन्हीं कष्टों को सहते हुए आप तप की शक्ति अर्जित कर पाएंगे। बिना तप की शक्ति के कुछ नहीं होता। जैसे कि आज प्रथम दिन माँ शैलपुत्री जी की पूजा होती है ना, ये शैलपुत्री मतलब होता है पाषाण को भेद कर अंकुरित होने वाली चेतना।
ये है आदिशक्ति माँ पार्वती, पार्वती का रूप है ये। मतलब क्या नाम था पार्वती जी के पिताजी का, हिम करके कुछ है ना। तो ये उनकी पुत्री है। इन्होंने 9 साल बेल पत्रों पर रहकर तप किया, सिर्फ बेल पत्र, कुछ नहीं खाती थी। और लगातार 9 साल उन्होंने तप किया, तब जाकर उन्होंने शंकर जी को पाया। मतलब बिना तप के आप कुछ नहीं कर सकते। यदि आप पढ़ते हो, आपको अच्छे नंबर चाहिए, उसमें भी आपको उतना समय देना होगा। सब कुछ छोड़ के नींद आ रही है तो उसे भी त्यागना पड़ेगा, तभी तो वो पाएंगे आप। तो बिना तप, ये नवरात्रि ही एक ऐसा समय है तो हमें 9 दिन के लिए तप करने का एक अवसर आता है। इस समय सब लोग व्रत रहते हैं। अब जब व्रत रहेंगे आप तो अनेक सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। जैसे कि जब कोई व्रत रहता है तो फलाहार ही करना होता है, चाहे जितना मन के कुछ नहीं। तो ये एक प्रकार से अपने आप को साधना हुआ कि हमारा मन कहीं भटक तो नहीं रहा। यदि हम एक दिन व्रत रहे तो बार बार खाने पे मन तो नहीं जा रहा है। यदि जा रहा है तो मतलब हम अपने आप को साध नहीं पाया, अनुशासित नहीं, हमने अपने मन पर अंकुश नहीं लगाया। और जो मन पर अंकुश नहीं लगाता वो धीरे धीरे रावण बन जाता है। ऐसा है कि नहीं? रावण को पहले ही अहंकार थोड़ा बहुत आया होगा, क्योंकि वो भी तप किया था, तब भी उसके पास भी शक्ति थी ना। अगर देखा जाए तो दैत्यों के पास भी शक्ति तभी आई जब वो तप किया। लेकिन तप करने के बाद जब उन्हें शक्ति मिल गई, इसके बाद वो भूल गए कि उन्होंने क्या छोड़ के, क्या त्याग के तप किया था। और आज शक्ति मिलने के बाद वो फिर पुनः उसी मार्ग पे चल दिया। आज फिर उनमें अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और लालच भरा पड़ा है। वो सब चाहते थे। बताओ, सोने की लंका होने के बाद भी उन्हें बहुत कुछ चाहिए था। तो ये हम छोड़ते जाए, नहीं तो हम धीरे धीरे रावण बन जाएंगे। क्योंकि अपने मन पर नहीं अंकुश लगाया गया तो पता नहीं कब भटक जाए। सबसे ज्यादा मन भटकता है ना। अगर दिन भर में लिखना शुरू किया जाए कि कितने विचार आते हैं तो कॉपी भर जाएगी, लेकिन विचार नहीं रुकने वाले। वो इसलिए क्योंकि हमने उसे संयमित करके नहीं रखा है। हमारी आंखें हैं, कुछ देखना चाहती है अच्छा तो वो उधर भागेंगी, और हमारे कान कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं तो जैसे ही कुछ थोड़ी सी मधुर ध्वनि आएगी मतलब उधर ध्यान चला ही जाएगा। और सबसे ज्यादा कोई परेशान करता है तो जिह्वा करती है। वो हरदम कुछ ना कुछ कल्पना करेगी, ये अच्छा खाना है, ये वो है ना। आप सबको अगर मान ली कुछ ना सुनना चाहे तो भी कहीं आप एकांत में जा सकते हैं, पर अपनी जिह्वा से कैसे भागेंगे? हमें सबसे कठिन यही लगता है। क्योंकि कहा भी गया है कि अंत समय तक 2 इंद्रियों पर काबू करना मुश्किल हो जाता है। एक होती है हमारी जिह्वा और दूसरा हमारी कामनाएं, है ना भैया। काम और क्रोध, यानी कामना और क्रोध, इन दोनों पर अंतिम तक यदि विजय पाया गया तभी वो आदमी विजयी होता है। विजयी वो नहीं होता बस जो कुछ जीत गया। जैसे हम बहुत सारी चीजें करते हैं, उसमें खेलते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत कुछ इसमें है। रावण सबसे युद्ध जीत जाता था, फिर भी क्या वो विजयी था? नहीं था, क्योंकि उसने खुद को ही नहीं जीता था। वो जहाँ चाहता था, जैसा चाहता था वो कर नहीं पाता था। तो इस नवरात्रि आप अपने आप को साधिए और राम जी बनिए। राम जी मतलब उनके व्यवहार को देखिए, उनका चरित्र कैसा था, चिंतन कैसा था, वो अनुशासित कितने थे, आज्ञाकारी कितने थे कि एक बार गुरु के कहने पर वो वन में ताड़का को मारने चले गए थे। उन्हें एक बार भी डर नहीं लगा होगा कितना बड़ा राक्षस और मैं कैसे ये सह पाऊंगा। उनके माता पिता ने भी भेज दिया, वो राजा थे, सैनिकों को भेज देते, लेकिन उन्होंने राम जी को ही क्यों भेजा? और वो विश्वामित्र जी ने सिर्फ राम जी को ही क्यों मांगा? क्योंकि वो जानते हैं यदि आज इनसे तप नहीं करवाया गया, कष्ट नहीं दिया गया तो कल ये रावण से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यदि आपको आगे चलकर कुछ करना या बनना है तो आज ही से उसके लिए खुद को साधना पड़ेगा। तो पूजा हम चाहे जितनी ही कम क्यों ना करें, पर यदि हम अपने आप को साध लेंगे तो हमारी नवरात्रि सफल हो जाएगी। और दुर्गा जी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है ना। तो हम अपने शक्ति की साधना करें, ऐसी चीजें बिल्कुल भी ना करें जिससे हमारी शक्ति क्षीण होती है। हम बहुत सारी चीजें ऐसे करते जाते हैं जिससे हमारी शक्ति क्षीण होती है। सबसे अधिक शक्ति जो है वो एकाग्रता की होती है ना। यदि कोई व्यक्ति एकाग्र है तो वो क्या नहीं कर सकता। सोचिए, जो आइंस्टाइन मतलब थे उनमें भी तो एकाग्रता रही होगी किसी एक बिंदु के प्रति। कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम जब मिसाइल बना रहे थे तो एक बार वो लगातार 3 दिन तक उसी पर काम करते रहे। वो सब कुछ भूल गए। उनके पिताजी आए और उनके शादी या किसी का कार्ड था तो बोले कि मैं रख के जा रहा हूँ, तुम आके घर जाना। वो तक वो भूल गए जब तक उन्होंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया। तो उन्हें कोई भी ऐसा बिंदु नहीं था जो भटका सके। यहाँ तक 3 दिन जब लगातार काम करते रहे होंगे तो क्या उन्हें
भूख प्यास भी नहीं लगा होगा, लेकिन वह भी उनका ध्यान नहीं भटका सका। लोग कहते हैं यदि हम खाए पिएंगे नहीं तो जी नहीं पाएंगे। देखिए पार्वती जी 9 साल बेलपत्रों पे रहेगी। सबसे अधिक पावरफुल जो होता है हमारा माइंड, जैसे हम इसको ट्रेन करते हैं वो होता है, कोई एक रोटी पे भी सबसे अधिक बलवान हो सकता है और कोई 10 रोटी पे भी नहीं हो सकता यदि वहां से सोचता रहे हमें तो ताकत नहीं, कमजोरी है, ये है वो है। क्योंकि यदि व्यक्ति चिंतन मन में एक ऐसी पावर होती है कि वो आपकी सारी चीजों को धीरे धीरे सही करती जाती है। तो आप अपने मनोबल को मजबूत करिए, अपने प्राण शक्ति को बढ़ाइए और ये धीरे धीरे तभी बढ़ेंगे जब आप अपने आप को साधते जाएंगे, कष्ट सहते जाएंगे, तब करते जाएंगे। और सबसे मेन बात, अपने इंद्रियों को भटकने नहीं देंगे इधर उधर, उनको साधेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो इसलिए नवरात्रि आप राम जी की तरह मनाइए, तो नहीं कष्ट सहिए ताकि आपकी नवरात्रि भी सफल हो जाए। क्योंकि आजकल तो नवरात्रि एक अंधभक्ति की तरह मनाई जा रही है। आप अच्छे से देखते होंगे ऐसे ऐसे गाने चलते हैं जो हमारे भाव को नहीं बढ़ाते होंगे, ये तो पक्का है। क्योंकि वो भाव को नहीं बढ़ाने वाले होते, वो सिर्फ मतलब उनका कोई अर्थ ही नहीं लगता, ऐसा निरर्थक। दुर्गा जी को जिन रूपों में आज मतलब दुर्गा जी के जिन गुणों को गाया जाता है, क्या वैसी थी दुर्गा जी जो महिषासुर को मार देती हैं? वो दुर्गा जी हमें तो समझ में नहीं आती कि ऐसी रही होंगी जैसे आज के गानों में उन्हें गाया जाता है। वो दुर्गा शक्ति के प्रतीक थी, तप के प्रतीक थी। उनके आगे महिषासुर नहीं टिक पाए क्योंकि वो भी तप किए थे और उन्हें भी शक्ति मिली थी, लेकिन फिर वो ऐसे अहंकार में जूझे कि उन्हें मरना ही पड़ा। सोचिए, जब शक्ति आती है तो हमारे विवेक को पहले नष्ट करने लगती है कि नहीं। रावण के पास शक्ति आई तो पहले उसका विवेक जाने लगा धीरे धीरे, अब वो अहंकारी होने लगा और जिससे शक्ति पाया शिव जी उन्हीं पर भी आजमाने लगा। कहा चलो तुम हमारे घर, हम वही तुम्हारी पूजा करेंगे, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ से हम जिनको हम अपना इष्ट आराध्य मानते हैं उन्हीं पर हम दोबारा बाण छोड़ने लगते हैं। तो ये चीजें ना हो, धीरे धीरे आप अपने आप को साधिए। और सर्दी ने तो आपको बहुत कुछ बता दिया, मुझे लगता है और कुछ हो सकता नहीं है। तो अपनी नवरात्रि सफल कीजिए और इस समय ध्यान कीजिए। दुर्गा जी है तो अपनी बुद्धि और चित्त को उनमें जब एकाग्र कर लेंगे तो आप सारे विषयों से वैसे ही हट जाएंगे, है ना। आप देखते होंगे 9 दिन आप उतना परेशान नहीं रहते होंगे जितना सामान्य दिनों में रहते होंगे, और सबसे ज्यादा काम भी करते होंगे और सबसे कम खाते भी होंगे और सबसे अधिक उत्साह भी रहता होगा। ऐसे इसलिए क्योंकि आपने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया है, उन्हीं को अपने आप में रमा लिया है कि नहीं वो है, बस वही भाव में चलती रहती है माता जी। तो आप जो कुछ करना चाहते कर लेते हैं, पर यही चीजें हम यदि सामान्य दिनों में भी करें तो हम और आगे जा सकते हैं कि नहीं। तो इसीलिए आप जो अपनी बुद्धि का निर्मल करने का साधन है, उनका ध्यान, उनके चरित्र चिंतन को अपने जीवन में उतारना, या आप उतारते रहिए।